नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे नकटी गांव के उस मुद्दे की जो लग रहा था कि शायद शांत हो गया, लेकिन विधानसभा सत्र में यह मुद्दा ऐसा छाया कि सदन से लेकर सड़क तक इसने कोहराम मचा दिया। जी हां, आज कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर स्थगन के लिए दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, लेकिन इसे अग्राह्य कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया और इस मामले को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई और सदन से लेकर सड़क तक उसने हंगामा किया। राजभवन तक मार्च कर शिकायत करने की कोशिश की, पुलिस ने रोका तो हल्के फुल्के हमने देखा कि झूमा झटकी जैसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। पर सवाल यही है कि नकटी गांव जो था उसको लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई थी, सरकार ये कह चुकी है कि हमने कहीं भी विधायक निवास के लिए जमीन को खाली नहीं कराया है। तो क्या यह वाकई में गलत टाइमिंग हो गई थी सरकार की और बीजेपी को घेरने के लिए मौका मिल गया है कांग्रेस को, या कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। नकटी गांव को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, आपको देखकर हैरानी होगी। जब ये मकान तोड़े जा रहे थे उस वक्त वहां पर हमने देखा था कि बहुत हंगामा हुआ और अब इस मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। आज इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 24 की टीम ने नकटी गांव के लोगों से बात की, क्योंकि उन्हें जो वैकल्पिक घर दिए गए और उनके ऊपर जो कहा गया कि इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उसको लेकर भरे मानसून में बेघर करने को लेकर उनका क्या दर्द है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या बयान है, ये सुनिए। जब तक नहीं दी तब तक रेपुन भैया कहाँ जाबो। अब एक आश्रम में बैठे हैं, हमारे घर नहीं है, ना कुरिया नहीं है, काम खेत नहीं है, ना खान नहीं है। अब देख जात हन भैया नाना लोग लेकर मल्ला सेक्टर 30 में दे है, जगह ठिकाना नहीं। चावल मंजिल में 4 मंजिल में कौन है जगह, वहाँ जगह पे पूरा ना नल ना पानी कुछ नहीं भैया। वहाँ तूत नकटी से लगा गांव 35 घर में नोटिस चिपकाया गया। तूता में फिल्म सिटी के नाम में करीब 100 पेड़ काटे गए और 15 पेड़ काटने की तैयारी है। इस मानसून सत्र है, मतलब मानसून का सीजन चल रहा है। सरकार बोले थे 15,000 पेड़ लगाएंगे, मगर अभी तक 1500 पेड़ नहीं लगाए, न 15 पेड़ लगाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस जबरदस्त आरोप लगा रही है, हमलावर है। बीजेपी कैसे बचाव कर रही है, दोनों बयान आपको सुनाते हैं, फिर सवाल दिखाते हैं। पहले ये दोनों बयान सुनिए। धन्यवाद देता हूं हमारे कांग्रेस के विधायक साथियों को, जिन्होंने स्पष्ट लिखा कि हम नकटी गांव को तोड़कर हम अपना आवास नहीं लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी नकटी गांव को लेकर उन्होंने अपना आवास नहीं छोड़ा है। हालांकि पहले उन्होंने बोल को भरोसा था कि उनके सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, तमाम लोग भाजपा के लोग सरकार साथ देगी, लेकिन चूंकि किसी का साथ नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी संपर्क पार्टी के पास आया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है, आज हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार की नीति और नीयत, ये दोनों का नतीजा है कि आज हमको सड़क तक पैदल मार्च करना पड़ रहा है। पहली बात तो सरकार के अधिकार क्षेत्र की जमीन नहीं है, ये तो समिला चारागाह की जमीन है। राजस्व रिकॉर्ड में भी अगर आप चेक कर लेंगे तो समिला चारागाह में जो गांव वालों ने जमीन छोड़ी थी वो जमीन है, सरकार के पावर में नहीं है। लेकिन प्रशासनिक दादागिरी दिखाकर उन लोगों को जमीन दोष कर दिया, 85 लोगों के मकान को हटा दिया। वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों के आशियाने उजाड़े। उदाहरण के रूप में छेड़ी खेड़ी रायपुर, बिलासपुर का गोलपारा और चाटापारा अपने आप में एक उदाहरण है, जो भरी बरसात में पिछली सरकार ने आतताई तरीके से, तानाशाही तरीके से गरीबों के आशियाने उजाड़े और ना ही उनको मकान दिए। ये विष्णुदेव साय जी के सुशासन का संकल्प है कि जिन प्रधानमंत्री आवास के लोगों को सामान्य आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि खाली कराई गई है, उनको उनकी क्षमता से 4 गुना ज्यादा जाकर आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। भू माफियाओं का संगठन है कांग्रेस, और संपूर्ण कांग्रेस जमीन की खरीद फरोख्त में संलिप्त है पूरे प्रदेश में। और देखिए सवाल, नकटी गांव पर पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा, सदन से सड़क तक कांग्रेस का प्रदर्शन दिखा। सरकार ने चर्चा की मांग कर दी अस्वीकार, कांग्रेस का सड़क से राजभवन तक प्रदर्शन जोरदार। गरीबों के आशियाने उजाड़ने क्यों था जरूरी, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की भी है मजबूरी। भाई यहां पर यह भी सरकार की दलील, प्रशासन की दलील है, उसको भी देखिए।
छत्तीसगढ़ में नकटी गांव को उजाड़ने पर विपक्ष विफरा, सदन, सड़क, राजभवन तक विरोध का कितना असर होगा? सवाल यही है कि इससे किससे फायदा होगा? क्या नकटी गांव के लोगों का फायदा होगा या सिर्फ सियासी फायदा इसका होने जा रहा है? मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधीर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। विकास तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले गौरीशंकर जी आपके पास आता हूं। गौरीशंकर जी देखिए, ये बड़ा विरोध चल रहा है और वो तस्वीरें हमने देखी थी सर, और हम कहीं ना कहीं गौरीशंकर जी ये देख रहे थे कि अगर वो अतिक्रमण भी था, आप कह रहे थे कि अतिक्रमण था इतने सारे लोगों का, तो सर मॉनसून से जस्ट पहले आप उनको बेदखल कर देंगे, उनका घर उजाड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई और कांग्रेस उस पर, आप सीधे तौर पर मैं कहूं कि उस पर आपको घेर रही है। क्या कहेंगे? क्योंकि पहले वहां प्रदर्शन धरना होता था, अब यहां पर सदन से लेकर सड़क तक हो रहा है। नकटी के 3 दलाल सूर्यकांत, अनवर और राम गोपाल, असल में नकटी गांव को बिल्कुल नहीं उजाड़ा गया है। 35 एकड़ में 85 परिवार के लोगों ने मकान बनाकर रखा था अवैध तरीके से, अतिक्रमण करके, जिनका बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 90% ऐसे लोग थे जिनका गांव में भी घर है। इस बात को मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी स्पष्ट किया था। और आप कांग्रेस पार्टी के आज के राजनीतिक ड्रामा को अगर बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, सब भाड़े के लोग हैं साहब। अभी उनके पूर्व विधायक वर्षाचे का डुप्लीकेट चश्मा लगाकर इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, सब बयानवीर बन रहे हैं और सड़क पे बैठ के खाना खाने का ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेसी इतना नीचे गिर चुके हैं कि नाली में भी घुस जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए। मेरा साफ कहना है कि अतिक्रमण की में कार्रवाई पहली बार नहीं हो रही है। रायपुर में मेरी बात से सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी जी भी सहमत होंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी सहमत होंगे। रायपुर में 35 बार अतिक्रमण पे कार्रवाई, 2000 से ज्यादा मकानों को शिफ्ट किया गया, जिसमें मरीन ड्राइव से लेकर स्टेशन से लेकर पूरा केनाल रोड से लेकर जब बड़ी बड़े विकास के प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे आया, लगभग 2000 से ज्यादा मकान तोड़े गए, लोगों को विस्थापित किया गया, पुनर्वास हुआ उनका। क्या वो गलत था? मेरा साफ कहना है, मैंने जिस बात को कहा कि नकटी के 3 दलाल सूर्यकांत, अनवर और राम गोपाल, इन्होंने वहां जमीन ले रखी है, इसमें तकलीफ हो रहा है क्योंकि अगला जो कार्रवाई होगा इनकी जमीनों पे होगा। बहुत सारा जमीन में कब्जा करके रखा है, कब्जाधारियों को संरक्षण देकर रखा है। गौरीशंकर जी, जिस बात का जिक्र किया हूं कि 35 एकड़ में 85 परिवार, मतलब समझ रहे हैं, ऐसा भारत में कहीं देखा आपने? ठीक है, 10,000 20,000 स्क्वायर। गौरीशंकर जी, मैं तो सवाल आपका यहीं से शुरू किया था, जिस बात पर आपने बात की, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। गौरीशंकर श्रीवास जी, ये कितने, मुझे तो नहीं लगता आप बोलेंगे। ना मुझे ये बताइए सर, मैं तो आपसे कह नहीं रहा कि आप अतिक्रमण मत हटाइए, और आप तो कह रहे हैं 200 बार नहीं, ये तो जब से व्यवस्था लागू हुई हजारों बार हुआ है। पर आप मानसून से पहले क्यों उनको बेदखल करते हैं? जब बारिश सर पर होती है सर, मौसम तो देखा जाएगा ना। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं चाहता था सवाल आप पूछे। मेरा आपसे निवेदन है, पहले थोड़ा ऑडियो को बढ़वा दीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। गौरीशंकर जी को भाई मेरा ऑडियो दीजिए प्रॉपर जी, मैं करवा रहा हूँ। कार्रवाई मानसून के पहले नहीं हुई जी। 1 साल से कार्रवाई चल रही है। लगातार नोटिस भी दिया जा चुका था, लगातार दाव पत्ती मंगवाया गया था, लगातार राज्य सरकार इस पे बात कर रही थी, विधायक बात कर रहे थे, जिला पंचायत सदस्य बात कर रहे थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि बात कर रहे थे। अब अभी आप बोलेंगे कि पानी है, फिर बोलेंगे त्योहार है, फिर कल दिवाली है, परसों होली है। तो साहब ये कोई विषय नहीं होता, 1 साल से प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, चलिए ठीक है। बात नहीं था कि अचानक सब चीज हुआ, अचानक कुछ भी नहीं हुआ साहब। ठीक है। विकास तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अब आप काम करते हैं, और मैं देखता हूं कि इस तरह के मसलों को लेकर के जो मसले की असली पीड़ा होती है वो पीछे छूट जाती है, सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या वाकई में नकटी गांव में सारे के सारे अतिक्रमणकारी थे? और अतिक्रमणकारी कहां नहीं है भाई? क्या छत्तीसगढ़ में पूरा अतिक्रमण रायपुर में खत्म कर दिया गया, या इन्हीं पर विशेष कृपा बरसी है? और इन्हीं पर विशेष कृपा ऐसी बरसी है, लेकिन हाँ, इसमें बात भी सही है कि कुछ भूमाफिया थे, जो गौरीशंकर जी ने भी पहले मुझे कहा जा रहा, उन्हें आवाज दीजिए गौरीशंकर जी को भाई, पीसीआर मेरी। तो विकास जी, असलियत क्या है वहां, जमीनी हालात क्या है? कि क्या भूमाफियाओं की वजह से कुछ, कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया? देखिए, ये तो आपके, मैं उस बात से चालू करूंगा कि समय जो चयन किया गया, बरसात का समय है, ये समय गलत था, और ये सभी लोगों को ये बात चुभा। देखिए, कोई कुछ भी बात हो बिलाल जी, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे अपने हैं। आज आप और हम बारिश में अपने घरों में रुक जाते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं
बीच में नकटी गांव गया हुआ था, हमारे जो कुछ लोग हैं, जो टीम के लोग हैं, हमने ये प्रयास किया कि जो वहां पर के स्कूली बच्चे हैं, मैंने जो लिस्ट चेकआउट किया था उसमें 75 बच्चे कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक है, उनका बस्ता, कापी, किताब सब खराब हो गया था, दब गया था। वो बात हमारे पास आई तो लोगों से सहयोग लेके उनको स्कूल बैग उपलब्ध कराना, उनका कॉपी दिलाना। कुछ बच्चियां कॉलेज की थी तो उनका कॉलेज का बुक दिलवाया गया। अभी भी मैं आपके चैनल में जब आया तो मुझे टिफिन बॉक्स, छाता और भी बहुत सारे जो सामान मिल रहे। तो लोगों को एक तकलीफ है, जो रायपुर के निवासी है, रायपुर में हमारे रायपुर की एक बड़ी खासियत है, कोई भी तकलीफ में आए लोग खुल के साथ देते हैं। और जो राजनीति का विषय है, राजस्व का विषय है, वो अपने जगह है। ये बात वाजिब है, मुनासिब है। मैं समझता हूँ गौरी श्रीवास जी से सहमत होंगे कि समय का चयन गलत था। जो बरसात के समय को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने खुल के, न उनको राजनीति से कोई लेना देना अभिलाष जी, न उनको उन गांव से मतलब है, जो रायपुर वासी हैं, जो रायपुरियंस हैं, जो छत्तीसगढ़ के अपने लोग हैं, उनको ये पीड़ा है। ठीक है।